दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। यूं तो राहुल गांधी की चर्चा जो होती है केवल बीजेपी के लोगों के द्वारा होती है और धीरे धीरे राहुल गांधी चर्चा का विषय बनते चले जाते हैं। चाहे शशि थरूर का मामला हो, चाहे मायावती का मामला हो, और या फिर कुंभ का मामला हो। जी हां, कुंभ का मामला भी बड़ा गर्मा रहा है कि साहब गांधी खानदान का कोई आदमी कुंभ में क्यों नहीं दिखाई दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी की आलोचना क्यों कर दी, या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं, या राहुल गांधी जो हैं कुंभ नहाने नहीं गए, और राहुल गांधी जो है शशि थरूर जो है बगावत कर रहे हैं। और राहुल गांधी का नाम खुद बीजेपी के नेता ही प्रचारित करते हैं, खासतौर पर वो लोग जिन्हें राहुल गांधी से खास तौर पर बहुत बड़ी एलर्जी है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं राहुल एक ऐसी बड़ी लकीर खींच देते हैं कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्थक और गोदी मीडिया और नाचने वाला मीडिया जगह ढूंढने लगता है कि यहां से किस रास्ते निकाला जाए कि मोदी जी का प्रभाव थोड़ा बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाए। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर आजकल मोदी जी को लेने के देने पड़ रहे हैं। जब से ट्रंप के गले पड़ करके आए हैं बिना आधिकारिक यात्रा के, तब से जो है काफी ताने सुनने को मिल रहे हैं। यहां तक कि उनके भक्त भी जब किसी अमीर खुसरो के एक सम्मेलन में जाते हैं, एक शायर के सम्मेलन में जाते हैं, तो उन पर जो है उन्हीं के समर्थक जो है जो बोया है वही मतलब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मतलब इतना बुरा बुरा बोलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता उन्हीं के समर्थक। तब समझ में आती है वो भगवान जी की कथा, जिसमें भगवान शंकर ने एक राक्षस को जो था वरदान दे दिया था कि बेटा जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, और फिर वो उन्हीं भगवान जी के पीछे हाथ रखने के लिए भाग पड़ा, और शंकर जी आगे आगे और भागे भागे गए विष्णु जी के पास, बोले भैया बचाओ। तब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसके बाद कहा उस राक्षस से जिसको वरदान मिला था कि तुम अगर वो मोहित हो गया राक्षस, तो राक्षस से बोलेगा शादी करना चाहते हो तो जैसे मैं करूं वैसे आपको करना होगा, वैसे डांस करके दिखाना होगा। तो नाचते नाचते मोहिनी रूपी विष्णु भगवान ने अपना हाथ सर पे रखा और उस राक्षस ने भी अपना हाथ सर पे रखा और वो भस्म हो गया। इसी का भस्मासुर कहा जाता है। तो इन्हीं भस्मासुरों को पैदा कर दिया मोदी जी ने। लेकिन इसी बीच जहां तक राहुल गांधी की बात आती है, वहां राहुल गांधी के चर्चे जब होने लगते हैं तो राहुल गांधी जी के बारे में जब संघ के लोग कहने लगते हैं कि आप जो है कुंभ क्यों नहीं गए नहाने, लेकिन दो अगर सवाल किए जाएं तो सवाल ये भी उठते हैं कि पिछले कुंभों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें कुंभ में नहाते हुए नहीं दिखाई दी हैं। तब ये सवाल क्यों? लेकिन इस सवाल को जब एबीपी न्यूज पर बढ़ाया जाता है, पूछा जाता है, तो एबीपी के संदीप जो पत्रकार हैं वो किस तरह से इसका काउंटर करते हैं, ये देखने वाली बात होती है। और किस तरह से आरएसएस वालों का मुंह बंद करते हैं ये कह के कि यहां भागवत जी तो दिखाई नहीं दिए, भागवत जी के बारे में आप नहीं बोलेंगे। लेकिन भागवत जी का नाम आते ही शक पकाने लगते हैं संघ के लोग। लेकिन ये था क्या, बड़ा मजेदार वीडियो है, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो इसमें आवाज संदीप जी की सुनिएगा, संदीप चौधरी साहब की, और उन साहब का चेहरा भी देखिएगा जो राहुल गांधी जी के पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार गंगा जी में नहाया नहीं है इसलिए हिंदू नहीं हो सकता। तो सौरभ मालवीय जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई हिंदू होकर महाकुंभ में ना जाना हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं को इनका बहिष्कार करना चाहिए, रामदास अठावले कह रहे हैं, और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुंभ नहीं जाते। तो जो कुंभ नहीं, एकता, अखंडता, समरसता और बंधुत्व का सबसे बड़े इस महापर्व में राहुल गांधी ने नहीं आकर जो पाप किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको कोट किया जाए, उन्होंने नहीं आके जो मुंह चिढ़ाया है, जो पाप किया है, क्योंकि वो राजनीति में, भारत के राजनीति में राजनीतिक परिवार से, रसूख वाले परिवार से ऐसे हिस्सा बन के हैं कि सदैव सत्ता में रहना चाहिए, तो उनको बाहर आके और भारतीय समाज से क्षमा मांगनी पड़ेगी। इस पाप का प्रायश्चित करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, उनको बताना पड़ेगा। रही बात आप कह रहे थे नहीं राहुल गांधी, एक आप सेकंड, भी पूजा करते हैं, एक सेकंड यहीं पर रहते हैं ना। राहुल गांधी ने पाप किया है और इनको माफी मांगनी होगी, पश्चाताप भी करेंगे तो भी इनकी माफी पूरी नहीं होगी। आज की तारीख में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप भी उससे जुड़े हैं। नहीं, सरसंघ चालक ने डुबकी लगाई क्या? नहीं, सवाल सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने डुबकी लगाई क्या?
मैं संदीप जी वही बात बता रहा हूं। भागवत जी का कार्यक्रम किस तरह से कैसे कैसे पहले पूर्व बाद में हुआ वो सर्वविदित है। डुबकी की बात नहीं है। राजनीति आपने कहा अभी कि मैं भी हिंदू हूं, मैं पूजा पद्धति से कहा मैं विमुख हूं, और कौन कहेगा कि मैं डुबकी नहीं लगाया तो हिंदू नहीं हूं। अरे भाई, आप भारत की राजनीति के हिस्सेदार नहीं है। आप भारत की राजनीति में राजनीतिक परिवार के नेतृत्व करके और सत्ता भोगने वाले व्यक्ति नहीं है। आप पत्रकार हैं। अच्छा, राजनेता को डुबकी लगानी पड़ेगी, सरसंघचालक को डुबकी नहीं लगानी। सरसंघचालक ने पाप नहीं किया, आपके शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। मैं तो ये कहता हूं हमारा धर्म कोई ऐसी बाध्यता डालता ही नहीं। राहुल गांधी इस देश के रहनुमा हैं। ऐसा पारिवारिक पृष्ठभूमि से वह बता रहे हैं कि उन्हीं को अधिकार इस देश में राज करने संघ का। परिवार के रहनुमा है मोहन भागवत, प्रेरणा स्रोत है बीजेपी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो नहीं आते तो उन्होंने पाप नहीं किया क्या? मेरा सीधा सवाल है, इसमें क्या है? बिना लार लपेट पूछो। मैं आपके शो में बताया हूं और आप इस बात को जानते हैं, और चर्चा विस्तार में हुई थी कि जिस दिन मौनी अमावस्या को दुर्घटना हुई थी, हमारे 40,000 संघ के स्वयंसेवकों ने रात दिन अनवरत परिश्रम करके लोगों की सेवा की है। आप उस पर सवाल नहीं खड़ा करें। नहीं करेंगे दत्ता जी, आप तय करेंगे मैं क्या सवाल पूछूंगा या क्या नहीं पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन मैं यहाँ ये जोड़ूंगा और ये कहूंगा कि इस पर आप आंकड़ा है और आप जानते भी इस बात को कि संघ के 50,000 40,000 अनवरत स्वयंसेवकों ने इस महाकुंभ की यात्रा में लोगों की तो चिंता। अजय राय कह रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं गया था, मैंने डुबकी लगा ली। जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां पर स्वयंसेवक थे तो वो बात पूरी हो गई, तो फिर तो अजय राय भी ये बात कह रहे हैं। अजय राय तो कहेंगे ही कहेंगे, उनको कहना भी चाहिए, लेकिन इस देश के साथ और इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ जिस तरह से कांग्रेस के युवराज ने जिस तरह से अपमान किया है और दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता कभी वो ना जाए तो अपमान, सरसंघ चालक ना जाए तो कोई अपमान नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, अजय राय, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के बड़े नेता, इनमें मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने डुबकी लगाई। कोई दिक्कत नहीं है, उनको आना चाहिए और लगाएं, लेकिन राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को जवाब नहीं देना चाहिए। नीतीश कुमार को, जो मुख्यमंत्री हैं, आपके अहम घटक हैं, 12 दिसंबर पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह गए और न्योता दिया, वो तो नहीं आए, उन्होंने भी अपमान किया। इस बात को आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने सर्वाधिक सहयोग, यातायात, रेलवे, संपूर्ण व्यवस्था, अभी सिर्फ डुबकी लगाने की बात हो रही है, स्नान की बात हो रही है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर बता रहा हूं कि भारतीय सनातन परंपरा को गति देने के लिए और बनाए रखने के लिए इस एकता को और इस अखंडता को, इस आस्था को, इस विश्वास को नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से भूमिका निभाई है वो बहुत प्रशंसनीय और अभिनंदनीय है। जो सबसे बड़ी बैसाखी है आपकी सरकार की, भाई 240 का आंकड़ा है आपके पास। सुनिए ना सौरभ भाई, सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना, 240 है। 240 में बहुत जरूरी सहारा मिल रहा है आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। नीतीश ने भी डुबकी नहीं लगाई और चंद्रबाबू नायडू को भी 8 दिसंबर को न्योता देने सूबे के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ही केशव प्रसाद मौर्य गए थे, साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे, आपके इंचार्ज, बीजेपी इंचार्ज। न्योता दिया, वो नहीं आए। दोनों बड़ी बैसाखी, वो सहारे, वो नहीं आए डुबकी लगाने, ये तो पाप कर रहे हैं। चंद्रबाबू, हाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छा प्रश्न किए। तो आपने देख लिया होगा और वीडियो देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि किस तरह से मतलब बेइज्जत होते हैं ये लोग अपनी पुरानी सोच को लेकर के। जहां चीन आधुनिकता के दौर में और आधुनिक विज्ञान की दौड़ में आगे बढ़ता चला जा रहा है, वहीं हमारे देश में बहस चल रही है विपक्ष के नेता के ऊपर कि वो गंगा क्यों नहीं नहाया था। अब एक और कहानी आ गई है साहब। एक कहानी में बता दूं कि सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा तैर रहा है
कि होली पर इस बार 2588 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि कई बीमारियां दूर होंगी। 2588 साल का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस प्रमाण को या इस भविष्यवाणी को बताने के लिए जिंदा हो। जिस तरह 140 साल बाद कुंभ की घोषणा की गई थी और कुंभ में यह दावा किया गया कि 64 करोड़ लोग नहाने आए, जबकि कुछ विद्वानों ने पूरा अनुमान लगाने के बाद सबसे तेज मेट्रो और इतनी गाड़ियां और इतना वर्गफल, इतना क्षेत्रफल होना चाहिए था, तो मुश्किल से 6 लाख पर डे आया होगा, तो 60 करोड़ कहां से आ गया जो संख्या दी गई है, उसके बारे में सवाल उठाते हुए दिखे। लेकिन चलिए मैं कहता हूं कि 125 करोड़ लोग ही नहा लिए, या एक अध्यादेश पास कर देना था प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिसमें एक कहना था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि देश के 140 करोड़ लोग कुंभ नहाएंगे, अगर कुंभ नहीं नहाएंगे तो उन्हें गैर हिंदू बताकर या गैर हिंदुस्तानी बताकर देश के बाहर जाना होगा। यह व्यवस्था ऐसी कर देनी चाहिए थी, और हाथों में हथकड़ी डाल करके और जंजीर बांध करके, जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को यहां भेजा, वैसे सबको पाकिस्तान या दूसरे देशों में भेज देना चाहिए था। कैसा लगा आपको ये विचार, बताइएगा जरूर दोस्तों। लेकिन वो कौन होते हैं राहुल गांधी से हिंदू होने का सवाल करने वाले, जिन्होंने कभी खुद हिंदुत्व के नाम पर उस व्यक्ति की हत्या का आरोप सहा हो, जो व्यक्ति मरते मरते हे राम कह करके मरा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।